कोरोनाच्या महामारीत आपल्याला बऱ्याच ठिकाणी माणुसकीचं दर्शन पाहायला मिळालं. काहींनी पीपीई किट्स दान केले हॉस्पिटलमध्ये, काहींनी ऑक्सिजन बेड्स दान केले. असंच माणुसकीचं दर्शन दिल्लीमध्ये पाहायला मिळतंय. दिल्लीमध्ये बरेचसे कोरोनाग्रस्त रुग्ण आहेत जे मरण पावल्यानंतर त्यांच्याच नातेवाईकांनी त्यांच्या डेड बॉडीला हात लावायचा नकार दिला. तेव्हा शहीद भगतसिंग सेवा दल ही संस्था पुढे आली आणि अशा कोरोनाग्रस्त मयत रुग्णांना त्यांचा अंतिम संस्कार केला. असे बरेचसे रुग्ण आहेत ज्यांच्यासाठी ही संस्था पुढे आली आहे. दिल्लीची ही संस्था आहे आणि ती कशा पद्धतीने कार्यरत करत आहे, त्यांच्याकडे किती ॲम्ब्युलन्सेस आहेत आणि कशा प्रकारे ते कोरोनाग्रस्त रुग्णांना किंवा त्यांच्या परिवारांना मदत करते पाहूयात. इस समय हम खड़े हैं जीटीबी हॉस्पिटल मॉर्चरी में और आप देख रहे हैं कि एक कोरोना की डेड बॉडी जब उनका संस्कार की बारी आती है तो उनके परिवार वालों ने कहा कि हम इसको नहीं जलाएंगे, हमारे घर में वैसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है, रोना धोना मचा हुआ है, तो आप इसको जैसे मर्जी संस्कार करें। तो जैसा कि शहीद भगत सिंह सेवा दल आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में जब से शुरू हुआ है तब से हम इस काम में लगे हुए, सेवा में डेड बॉडी को ले जाने, उसी तरह से विधिवत संस्कारित और जो भी इनके रिचुअल्स होते हैं इनको भी लेके हम निगम बोध घाट के सीएनजी वाले घाट पे लेके जा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि जो हालात हो रही है हमारे दिल्ली के अंदर, जिस प्रकार से लगातार मौतों का दायरा बढ़ता जा रहा है, आप प्रे करें कि हम इसी प्रकार शहीद भगत सिंह सेवा दल एसपीएस फाउंडेशन के सारे वॉलंटियर्स, कोरोना वॉरियर्स अपनी सेवा को करते रहें। हर व्यक्ति का ये राइट है कि कम से कम जब उसकी मृत्यु हो तो सारे रीति रिवाजों के साथ उसका कफन दफन किया जाए या उसको दाह संस्कार किया जाए। लेकिन दिल्ली में खौफ इतना है कोरोना का कि आप देख रहे हैं कई केसेस ऐसे आ रहे हैं कि परिवार वाले भी हाथ नहीं लगा रहे हैं डेड बॉडी को। कोई ऐसे परिवार हैं जो कोरोना के अपने पेशेंट जिनकी कोई मृत्यु हो जाए उसको हाथ ना लगाना चाहते हों या हाथ ना लगा पा रहे हो डर के मारे, या संस्कार ना कर पा रहे हो, या कफन दफन ना कर पा रहे हो। शहीद भगत सिंह सेवा दल उस काम को निभाने का जिम्मा उठाता है। किसी भी व्यक्ति की अगर इससे मृत्यु हो जाती है कोरोना से तो कम से कम उसका जो आखिरी अधिकार है, लास्ट राइट है, वो हम पूरा करें। हेलो, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, काफ़ी दिन से जीटी में भर्ती थी। कई दिन चक्कर काट के परेशान हो गया, कोई सहायता नहीं मिली, आखिर में डेथ हो गई। जेब में देखा तो 400-500 रुपये, घर जाओ तो 12-13 हज़ार रुपये खर्चा। अब मैं क्या करता, पैसे का अरेंजमेंट में कर सकता था, इधर से मांग के मर गई, आने को भी तैयार नहीं। कोविड पेशेंट थी मेरी मदद, इसलिए किसी के थ्रू वहीं मैंने संटी जी से बात करी टेलीफोन में। उनकी एम्बुलेंस आई जीटी मोर्चरी में और उन्होंने मेरे मम्मी का सारा काम मुफ्त में किया। लकड़ी वकड़ी का कोई सर्विस चार्ज कोई भी नहीं दिया। अरे आज इस बात को मैं मान गया। दुनिया में बड़े बड़े भूकंप आकार आए, कुछ गए मर गए, कोरोना ऐसा जिसने कि अपने को अपनों से दूर कर दिया है ना। आज एक अनजान आदमी मेरे काम आया है, बताओ, उसका पूरा स्टाफ मेरे काम आया है, मैं तो जिंदगी भर उसका ऋणी रहूँगा। 1995 में शहीद भगत सिंह सेवा दल की स्थापना हमने दिल्ली में करी और एक बड़ा अजीब हादसा था जब मैंने किसी के दाह संस्कार में दिल्ली के निगम बोध घाट पे किसी गरीब व्यक्ति को अपने बच्चे के दाह संस्कार के लिए लोगों की जली हुई लकड़ियों के टुकड़े उठाते हुए देखा। मेरी जिंदगी का बदलाव का दिन था वो। मैंने अपने दोस्तों के साथ ये वायदा किया कि दिल्ली के अंदर कोई भी गरीब असहाय व्यक्ति दाह संस्कार से वंचित नहीं रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी जहां पर लोग करोड़ रुपए का मकान बनाते हैं, शादियों पे करोड़ों रुपए लगाते हैं, और उसी दिल्ली के अंदर कोई इंसान दाह संस्कार के लिए लकड़ियों से वंचित रह जाए,
उस निश्चय को निभाने के लिए हमने शहीद भगत सिंह सेवा दल की स्थापना की। शहीद आजम भगत सिंह जी का जुनून था जो 23 साल की उम्र में उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा इस देश की आजादी के कारण। गुरु गोविंद सिंह जी का जुनून था कि उन्होंने इस देश के लिए अपने चारों बच्चों को इस देश पे कुर्बान किया, अपने पिता को कुर्बान किया, वंश को कुर्बान किया। और हमारा जुनून है देश के लिए सेवा करना, चाहे हमारी जान भी चली जाए, हम कोरोना के पेशेंट की और डेड बॉडी की सेवा करेंगे। इसके अलावा 35 ऐसे लोग जिनके दाह संस्कार करने वाले असहाय थे, कि किसी के घर वाले खुद बीमार हैं, कोई क्वारंटाइन है, किसी के घर में बच्चे ही नहीं हैं, उनका जिम्मा भी हमने उठाया और वो करे। और इसके बाद 7 ऐसे दाह संस्कार करे हमने कि जिनकी डेड बॉडीज को लोग छोड़ के चले गए डर के मारे कि कोरोना से हम मर ना जाएं। उन्होंने कहा, शंटी जी आप शहीद भगत सिंह सेवा दल के माध्यम से संस्कार भी करा दीजिए, इनकी अस्थियां प्रभावित कर देना, हम जा रहे हैं। और हमने किया वो सेवा। और आज ये सेवाएं करते करते मैं, मेरा बड़ा बेटा मनीष, मेरा छोटा बेटा जोत, मेरी मिसेज मंजीत, हम सारे इस कोरोना से ग्रसित हो गए और बहुत दिनों से हम घर के अंदर क्वारंटाइन हैं, एक दूसरे को मिल भी नहीं पाते हैं, अलग अलग कमरे में हैं। लेकिन लोगों की दुआओं ने, आशीर्वाद ने हमारी जान को बचाया और हम इस लड़ाई को लड़ने में सफल हो रहे हैं। और बहुत जल्द हम अपनी सेवा में फिर तत्पर रहेंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि जब हम घर में क्वारंटाइन थे, हमारे वॉरियर्स ने, हमारे वॉलंटियर्स ने शहीद भगत सिंह सेवा दल की सेवाओं को बंद नहीं किया। आज मैं निश्चय करता हूँ, ठीक होने के साथ साथ कोई भी व्यक्ति दिल्ली में कोरोना का ग्रसित होगा, मैं, मेरी संस्था उसके घर जाके उसकी सेवा करेंगे और नित्य प्रति टेलीफोन करके उनसे पूछा करेंगे कि उनको घर में कोई सामान चाहिए है, कोई दवाई चाहिए है, कोई राशन चाहिए है, तो हम उसकी सेवा भी करेंगे। ये सेवा आज से मैं और जोड़ रहा हूँ और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि बहुत जल्द एक कोरोना रूपी जो काल आया है दिल्ली में, इसकी समाप्ति हो। मैं ईश्वर से अपनी तरफ से, शहीद भगत सिंह सेवा दल से यही कामना करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। तुम्हाला आमचा व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा। अशाच इन्स्पायरिंग स्टोरीज आम्ही लोकमत आणि फेसबुकच्या इंडिया इन्स्पायर्ड या कॅम्पेनद्वारे तुमच्यापर्यंत पोहोचवत आहोत। तुम्हाला जर एखादी अशी इन्स्पायरिंग व्यक्ती किंवा ऑर्गनायझेशन माहिती असेल तर आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा। आमच्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि यूट्यूब पेजला सबस्क्राईब करा। अशाच काही व्हिडिओसाठी पाहत रहा लोकमत.com। धन्यवाद।